दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोग ये डिबेट देखिए गोदी मीडिया की, और बहुत मज़ा आने वाला है इस डिबेट में। आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय लीजिए आप लोग इस डिबेट को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी बताया वकार साहब, अब जरा ये बताइए, चूंकि 6 दिन हो चुके हैं, छठा दिन है दिल्ली में दंगों का। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़े या 100 करोड़ 15 करोड़ पर भारी पड़े? कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों देखिए, अभी तो रुको। दिल को चैन किस बात से आ रहा है बताइए जरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ना मुझे तो बहुत देखकर आप लोग की डिबेट बहुत अफसोस हो रहा है, और कमिश्नर साहब की बात सुनकर तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। शाबाश। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। मगर क्यों? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़े, 115 पे भारी पड़े, ये बता दीजिए। भड़काऊ बयान आपके भी नेताओं की ओर से दिया गया है और खुलेआम मंचों से दिया गया है। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट बता दूंगा आपको। भड़काकर नेता खुद निकल लेते हैं, पिसती है आम जनता। मजा आया। बोल बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ है। अरे तो आप कक्कड़ साहब पे मत जाइए ना। ये क्या बात करता है यार? मैंने कहा ना, बड़ी प्रॉब्लम, आप डिबेट ना कराती हैं। दे रहा हूं जवाब, आप बोलने तो दीजिए, वक्त खत्म कर दीजिएगा, फिर आप कह देगा आसिम वकार का वक्त ही नहीं है। बात तो सही है। नहीं, मैं आपसे पूछ जो रही हूं मस्जिदें सर। जलाई गई, मैं जो पूछ रहा हूं, जो मस्जिदें जलाई गई वो ताहिर ने जलाई, जो मजार जलाई गई वो ताहिर ने जलाई। गलत। जो 85 साल की बुजुर्ग को घर में जला दिया गया वो ताहिर ने जलाया। काम हुआ गलत। जो 9 साल की बच्ची जल गई वो ताहिर ने जलाई। अंकित शर्मा, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 7 महीने की बच्ची जल गई वो ताहिर ने जलाई। वो अंकित जो शर्मा ने इमाम की आंखों में तेजाब डाला गया वो अरे ये ताहिर ने सेलेक्टिव डाला। राजनीति मत कीजिए मैं पूछ रहा हूं, यही तो बात है ना। लोग मर गए, सेलेक्टिव वो ताहिर राजनीति ने मत कीजिए यहाँ पर बैठ कोई भी पूजा समझ रहे हो ना? स्थल जलाया गया, गलत हुआ है। यहाँ कह- सुनिए मोहतरमा, ये कहिए आप। सुन लीजिए। इबादत की जगह या कोई भी पूजा स्थल जलाया गया है वो गलत हुआ है। जली ना, तेरी भी जली ना। एक हिंदुस्तानी बन के भी बात कर सकते हैं वकार साहब यहाँ पर आप। क्या बोला तूने? एक हिंदुस्तानी बन के भी बात कर सकते हैं वकार साहब यहाँ पर आप। दोबारा बोल। एक हिंदुस्तानी बन के भी बात कर सकते हैं वकार साहब यहाँ पर आप। मैं कमिश्नर साहब से पूछ रहा हूँ, जो पत्थरों के मैं कमिश्नर बैच साहब से लगाया जा भड़काने रहा के है, बाद ढेर आपके नेता लगाया को गया खिसक लिए है, दिल्ली क्या से। उसमें ताहिर इससे शामिल वीडियो नहीं है? जिसमें पुलिस दंगाइयों को परमिशन दे रही है दंगा करने की और पत्थर फेंकने की और लाठी चलाने की। भड़काऊ बयान है कि नहीं है? इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी ऐसी चाहिए? पुलिस पर कि पुलिस परमिशन दे रही पुलिस है? अपनी निगरानी में पत्थरबाजी करा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सैयद आप असीम डिफेंड वकार कर थे रहे हैं वहां पर? पुलिस को। आप किस टाइप के पुलिस? क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको तो यहाँ पर ये झूठ बोल सकते हैं, चाहिए था पटनायक इसलिए जी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जो मर्जी ऐसे बोलेंगे। पुलिस वालों को गद्दार का सर्टिफिकेट देना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को गद्दार का सर्टिफिकेट देना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। लेकिन एक सेकंड, अच्छा आसिम वकार साहब, आपने दिल्ली पुलिस ने क्या अपने कमलेश जवान तिवारी को जब नहीं मरता खोया है, है? तो उसकी दिल्ली बात- पुलिस अरे का 40 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। शहादत नहीं हुआ है। जिन्होंने गद्दारी पड़ा हुआ है उनको क्या कहना चाहिए? रतनलाल कौन थे आसिम वकार साहब? जिन्होंने उनके गद्दारी 3 बच्चों की का क्या? है उनको क्या कहना चाहिए? डीसीपी शाहदरा कौमा में पड़े हुए हैं। राघव चड्ढा जी, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी, ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल साहब, शर्म आना चाहिए कि आपको आप अपने नेता को छोड़कर भाग गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आप अपने नेता को छोड़कर भाग गए। आपको अपने नेता को डिफेंड करना चाहिए था। ताहिर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ताहिर जब छत पर चल रहा है तो उसकी छत पर एक कंकड़ तक नहीं दिख रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक देख कंकड़, लिया आपने। एक ईटा, एक पत्थर नहीं दिख रहा है। नीट एंड ये क्लीन है छत देश दिख की रही है। राजनीति का असलियत। बाद में उसके बाद उस पर छत पर ईट पत्थर आ रहे हैं। आसिम आपको तो वकार डिफेंड साहब, बीच में ना बोल, करना चाहिए था अरविंद आसिम वकार केजरीवाल साहब, साहब। बीच में ना बोल। आप अपने नेता जांच को यहीं छोड़कर पर भाग मत गए कीजिए। और बीजेपी कर दिया, निष्कर्ष जांच निकाल यहाँ दिया। पर बैठकर मत आप अमित कीजिए। शाह से इन्होंने तो सीखिए। निष्कर्ष भी निकाल दिया। आप सीखिए अमित शाह से कि अमित शाह अपने सभी बाकी लोगों को देंगे, हमें भी गुंडे मौका टाइप के दीजिए। नेता हैं उनके, क्या बोला तूने? देंगे, हमें भी गुंडे मौका टाइप के दीजिए। नेता हैं उनके। दोबारा
गुंडे टाइप के नेता हैं उनके। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। राघव चड्ढा से मैं जवाब दे देती हूँ। राघव के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है, आसिम बकार जी हो गए। आपकी समझ में राजनीति कितनी सी है, परेश वर्मा कितनी सी आपकी राजनीति और कितनी सोच है आपकी, ये समझ में आ गया। और आप आज इस जगह पर जब 40 लोगों की जान जा चुकी है तो भी आपकी जुबान से जहर ही निकल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? तो ऐसे में कोशिश मेरी यही होगी कि आप चुप ही रहें, आज तो ज्यादा अच्छा है। राघव चड्ढा जवाब दीजिए, आपके ऊपर सवाल खड़े। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो जहर निकल रहा है, तो जहर करा दी रिपोर्ट साहब, सच्चाई बोल रहा हूँ तो जहर निकल रहा है। ठीक है, जरा सुन लीजिए राघव चड्ढा को। हो गई सच्चाई आपकी बोल रहा हूँ तो जहर निकल रहा है। हो गए वकार साहब, समझ में आ गया मुझे। 40 लोगों की मौत राघव का जिम्मेदार चड्ढा कौन है? चित्रा जी मैं पूछ रहा हूँ, 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ताहिर है। मैं चित्रा त्रिपाठी से पूछ रहा हूँ, चित्रा जी देखिए, हम लोग आसिम बकार साहब एक सेकंड, राघव जरा मुझे बस 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। और आसिम बकार की का ऑडियो के बाद हमारे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से डाउन कर दिया जाएगा। आसिम बकार साहब, जिस दिन मैं गई थी ताहिर हुसैन के घर में 5 मंजिला इमारत, पूरी की पूरी इमारत की मैंने छानबीन की थी। जो रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने देखी है उसमें यह साफ साफ था कि किस तरह से पूरे घर में वहां पर बड़े बड़े पत्थर बोरे में भरकर लाए गए थे। तेजाब की वहां पे पाउच रखे हुए थे। वहां पर जो कोल्ड ड्रिंक्स की केन होती है उसमें पेट्रोल बम बनाकर नीचे से ऊपर फेंका गया था। 5-5 मंजिला पर जले हुए कपड़े बरामद हुए थे। बैठ के यहां पर जांच कर रहे हैं आप। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कहीं भी बैठेंगे और वहां से आप लोग बता देंगे कि कौन निर्दोष है। 40 लोगों के बोलने से पहले बिल्कुल जिम्मेदारी से बात किया कीजिए। आप लोग बिल्कुल जिम्मेदारी से बात किया कीजिए। जो देख कर आई हूँ वो बता रही हूँ मैं, ताहिर किया, जो देख कर आई हूँ वो बता रही हूँ मैं। क्या एक आदमी का नाम लीजिए तो अंकित के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, सब अंकित के परिवार के साथ भी खड़े हुए आप। बोल दो। इस तरह की राजनीति मत कीजिए देश में जो दंगा फैलाने का काम करता हो गई। अब आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। राघव आप जवाब दीजिए, इनका ऑडियो डाउन किया जाए, इनका ऑडियो डाउन किया जाए। राघव अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है, हमने एक सैद्धांतिक तौर पे फैसला लिया। हमारी पार्टी सिद्धांतों पे चलती है और हमारा सैद्धांतिक फैसला ये है कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का हो, जिस भी मजहब का हो, जिस भी जात का हो, जिस भी बिरादरी का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? यदि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन दंगों में शामिल था, उसकी कोई भी भूमिका है, जो वो लोग हैं, सबको धर दबोचा जाए, कार्रवाई करी जाए, तहकीकात हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। या चाहे वो ताहिर हुसैन हो, कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो या कोई और व्यक्ति हो, सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो स्पष्ट मांग करते हैं। हमने तो अपनी पार्टी के जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, हमने तो खुद सामने आकर कहा कि उसकी गिरफ्तारी हो, जांच गलत है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मैं जो MIM के नेता कह रहे थे उनको जवाब देना चाह रहा था। दूसरी चीज, एक बड़ी अजीब सी बात निकलकर अभी आई। आपने देखा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बड़ी बेतुकी सी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली की पुलिस है, और मेरा अपनी जो जानकारी है 84,000 दिल्ली पुलिस कर्मी है दिल्ली में। उन्होंने कहा ये सारे पुलिस कर्मी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हुए थे, वो उनको सुरक्षा देने में ज्यादा मग्न थे, ध्यान उनका वहां था। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो उनको पता ही नहीं लगा कि दिल्ली के कोने में क्या हो रहा है। ये तो इतनी बेतुकी बात है। यदि कोई इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आता है, दिल्ली आता है, तो दिल्ली के कोने कोने की छानबीन होती है, पूरी इंटेलिजेंस उतर जाती है। शांत हो जाइए कक्कर जी। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैंने अब जरा एक बार कक्कर जी का भी फेडर डाउन करिए। अगर मेरे को बीच में रोकेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। मैंने ये चित्रा जी, कक्कर जी का भी फेडर डाउन कराइए। ये नॉनस्टॉप बोलते रहते हैं लोगों के बीच में।
आप इनका फेडर डाउन करिए, क्योंकि आप नहीं, मैं नहीं, अपनी बिल्कुल बात नहीं नहीं बोलेंगे। कह रहे आप हैं। कुछ क्वेश्चन कर आप रहे हैं अपनी राघव, बात कह के उसमें मेरे वो मुंह क्रॉस में डालना क्वेश्चन चाहते करना हैं। चाहते आप हैं। ठीक है, आप देखिए, आप हम इनको डिबेट शांत में बैठे हुए हैं, एक कराइए, दूसरे मेरे को से अपनी क्रॉस बात क्वेश्चन रखने हम कर दीजिए। सकते हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह का हम रोस्ट वीडियो हमेशा डालते रहेंगे चैनल पर, आप लोगों को मनोरंजन दिलाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता दोस्तों। धन्यवाद।